नहीं, सिर्फ हिंदुओं पे नहीं उन्होंने कहा, वो उन्होंने सारे धर्मों को कहा। उन्होंने इस्लाम पे बोला, हिंदू पे बोला, बौद्ध के ऊपर उन्होंने बोला, सिखों के लिए कहा। तो उन्होंने सभी पे उन्होंने बोला, ऐसा नहीं है। बट बीजेपी उसको ऐसे प्लांट कर रही है कि सिर्फ हिंदुओं पे हमला किया राहुल गांधी जी ने, या ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन मैम उन्होंने ये तो कहा कि नफरत फैलाते हैं हिंदू, और ये नहीं, उन्होंने कहा बीजेपी वाले नफरत फैलाते हैं, और बीजेपी में तो हर एक धर्म के लोग हैं, सिर्फ हिंदू थोड़ी ना है। तो एक बात और, तो उन्होंने बीजेपी के लोगों के लिए कहा, ऐसा नहीं कहा कि हिंदू फैलाते हैं। वो कह रहे कि कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि हम किसी को डराएं या नफरत फैलाएं। ओवरऑल जो उन्होंने स्पीच दी, जैसे अग्निवीर की बात कही और फिर मणिपुर वाला मामला उठाया, कई सारे मुद्दे पर उन्होंने अपनी बात रखी। देखिए, राहुल गांधी ने निट पे भी कहा, अग्निवीर पे भी कहा, मणिपुर का भी मुद्दा उठाया, हाउस के अंदर जो होता है उस पे भी राहुल गांधी जी ने कहा, बीजेपी के ऊपर भी कहा। तो आप वहीं पे आप देखिए कि अनुराग ठाकुर ने बहुत सारी चीजों की चर्चा की। अनुराग ठाकुर ने बार बार इमरजेंसी के लिए राहुल गांधी जी को कहा जा रहा है कि माफी मांगिए। मैं आपको बता देना चाहती हूं कि फरवरी 1977 से लेकर के जनवरी 1978 तक इंदिरा गांधी ने सार्वजनिक तौर पे 3 बार माफी मांग चुकी है इमरजेंसी को लेकर के देश की जनता से। तो अब राहुल गांधी जी से क्यों उम्मीद लगा के रखे हैं कि इमरजेंसी पे कोई माफी मांगे, और इमरजेंसी की चर्चा क्यों कर रहे हैं लोग आज? तकरीबन अब 50 साल होने जा रहा है, या अगले साल हो जाएगा इमरजेंसी को 50 साल। अब मणिपुर पे प्रधानमंत्री जी सब चीजों की बात करते हैं, लेकिन मणिपुर के बारे में कुछ भी नहीं कहते हैं। तो अभी की बात क्यों नहीं कहा जा रहा? ये अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में जो घटनाएं घटी है उसकी चर्चा ये बीजेपी वाले या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं करते हैं? आप जो 50 साल पहले जो चीजें बीत गई, और उसके लिए तो इंदिरा गांधी जी ने सार्वजनिक तौर पर, मैंने आपको बताया कि 3 बार खुद देश की जनता से वो माफी मांग चुकी हैं। तो अब किस बात की बार बार कहते हैं लोग कि माफी मांगिए इमरजेंसी के लिए? अभी 10 सालों तक इनको इमरजेंसी नहीं याद आया। जब ऑपोजिशन इस बार जनता ने मजबूती प्रदान की है विपक्ष को, तो इस बार उनको 25 तारीख को अचानक, 25-26 तारीख को अचानक याद आ गया, इमरजेंसी की याद आ गई। तो हम लोग बार बार ये कह रहे थे राहुल गांधी जी कि जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं, जो जनता के जन सरोकार के जो मुद्दे हैं, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, और अभी सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट का नीट का चल रहा है, कि हमें 1 दिन का समय होना चाहिए जिसके ऊपर हम लोग अपनी सब बातें रखें उस पर, लेकिन सरकार उससे भाग रही है। अब उधर हाउस में हर एक मेंबर जो उनको ठीक लगता है वो बोलता है, उन्होंने को जो ठीक लगा वो बोले, उनको बधाई हो। लेकिन किसानों की बात भी उठाई गई है, उस पर क्या कहेंगे? हाँ, वो तो किसानों का मुद्दा तो हमेशा से आप लोग उठाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात। उन्होंने किसानों के साथ जिस तरीके से 800 किसानों को इधर बॉर्डर में बिठा के रखा, और आज तक सरकार ने ये स्वीकार ही नहीं किया है कि 800 किसानों की मौत हुई। वो लाखों किसान जो उधर बॉर्डर में बैठे रहे गर्मी में, धूप में, बरसात में, और उनको एक वादा करके उठाया गया कि आपको एमएसपी एक लीगल गारंटी बनाई जाएगी और एक कमेटी बनाई जाएगी, और आज तक भी वो उसी धरने में बैठे हुए हैं वही चीजें मंगवाने के लिए, और आज तक एक्नॉलेज तक नहीं किया कि 800 किसानों ने अपनी जान शहीद कर दी इस मांग के लिए। सो बिल्कुल किसानों को और हमारे पंजाब के किसानों को तो आतंकवादी, खालिस्तानी, वक्फवादी ये जब भी हो तो ये सुनने को मिलता है, और परिजीवी तो बोला ही था प्रधानमंत्री जी ने। सो ये तो है कि किसानों के साथ जिस तरीके का ना तो डबल इनकम हुई है, और ऊपर से जो किसानों की अपनी जानें गई हैं, वो मुद्दे भी आपने आज तक पूरे नहीं किए, और ना ही उनको एक्नॉलेज करके उनको कोई कॉम्पनसेशन दी है। सो किसानों के मुद्दे में तो मैं उनके साथ सहमत थी, हालांकि उनकी और किसी बात से आप सहमत नहीं है क्या उनकी अन्य बातों? उन्होंने वो उनकी बात उठाई, कई सारी बातें उन्होंने उठाई। हाँ, तो ठीक है, वो अपनी सोच रखते हैं। हम कांग्रेस के साथ अकाली दल कभी सहमत हो ही नहीं सकती, मोटी बात ये है।